सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। 3 माह और स्कूल नहीं जाएंगे, 5वीं तक के छात्र, छठी क्लास से खुलेंगे स्कूल। शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। शिक्षा मंत्री डोटासरा बोले, कुछ अधिकारी समय काटने के लिए विभाग में बैठे हैं, हमें रिजल्ट देने वाले कार्मिक चाहिए। कर्मचारियों के मार्च महीने की 50% कटौती वापस देने की सरकार से की मांग। अब सरकारी विद्यालयों को मिलेंगे 5,967 एलडीसी। शिक्षा विभाग में 7,000 पद है रिक्त। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं जून के पहले सप्ताह से संभव नहीं, अब 15 जुलाई के बाद का सुझाव। जी हाँ साथियों, बात करें अपनी पहली खबर की तो यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं हैं वो जून के पहले सप्ताह में संभव नहीं है। अब इनकी परीक्षाएं 15 जुलाई के बाद लेने का सुझाव मिला है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रदेश की यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं अब जून के पहले सप्ताह में संभव नहीं होगी। राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी में जून के पहले हफ्ते में परीक्षाएं कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब परीक्षाएं 15 जुलाई के बाद कराने का सुझाव दिया गया है। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को फोन पर चर्चा की। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर के कोठारी ने बताया कि परीक्षाएं जून में संभव नहीं है, इसलिए 15 जुलाई के बाद ही कराया जा सकता है। सुझाव दिया गया है कि 15 जून तक ग्रीष्मावकाश बढ़ाकर विंटर ब्रेक को लिमिटेड कर दिया जाए। बात करें अपनी अगली खबर की तो शिक्षा मंत्री बोले, कुछ अधिकारी समय काटने के लिए विभाग में बैठे हैं, हमें रिजल्ट देने वाले कार्मिक चाहिए। शिक्षकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए भी विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को स्कूल में संस्था के अधिकारियों की 5 घंटे तक बैठक ली। उन्होंने कहा कि काफी समय से देख रहा हूं कि कुछ अधिकारी समय काटने के लिए विभाग में बैठे हैं, रिजल्ट देने वाले अधिकारी ही विभाग में रुकेंगे। हमें जुनूनी अधिकारी जो काम करना चाहते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिकारी जवाबदेह रहते हुए कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय लक्ष्यों को 100% पालना हो। उन्होंने समग्र शिक्षा अभियानों की वार्षिक वित्तीय योजना के अंतर्गत आवासीय विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम में विद्यालयों की स्थापना आदि की मदवार गहन समीक्षा की। उन्होंने वार्षिक योजना में मदवार तैयार किया जा रहे कार्यों की एक एक करके बारीक समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कुछ योजनाओं में लक्ष्य से कम उपलब्धि पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह वार्षिक लक्ष्य योजना में कोताही किसी भी स्तर से कम बरसात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही महात्मा गांधी विद्यालय में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाएं, शिक्षण सामग्री के लिए निधि प्रदान करने के दिए निर्देश। वहीं बात करें अपनी अगली खबर की तो कर्मचारियों के मार्च महीने की 50% कटौती राशि वापस देने की सरकार से हुई है मांग। राजस्थान शिक्षक व पंचायती राज कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से मार्च महीने की 50% कटौती को वापस देने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि मार्च महीने में सरकार ने कर्मचारियों का 50% वेतन रोक दिया था, जिसमें जीपीएफ एसआई की कटौती विभाग द्वारा नहीं की गई। हाल ही में मई महीने के वेतन के साथ मार्च महीने की कटौतियां नहीं हुई थी, उसमें एसआई की कटौती करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें कर्मचारियों की एसआई की कटौती मई महीने में दुगुनी कटने से कर्मचारियों को काफी परेशानी होगी। इसी तरह कर्मचारियों के जीपीएफ कटौती का प्रावधान होगा, तब 1 माह में दुगुनी कटौती की जाएगी। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र ने बताया कि सरकार द्वारा मार्च माह में 50% कटौती की गई, उसे सरकार वापस लौटानी चाहिए। उपशाखा अध्यक्ष अनिल मेहता ने बताया कि अगर सरकार कटौती वापस नहीं लौटाती है तो कटौती दाने दूनी कटेगी। ऐसे में शिक्षक परेशानी से पड़ सकता है। जिला अध्यक्ष देवीलाल पाटीदार ने शीघ्र ही 50% वेतन का भुगतान कर्मचारियों को राहत देने की मांग की है। साथ ही ग्रीष्मावकाश में कोविड-19 के लिए कार्य कर रहे शिक्षकों को मिले उपार्जित अवकाश का लाभ। गलियाकोट उपशाखा अध्यक्ष विनोद पाटीदार ने ग्रीष्मावकाश में कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे शिक्षकों को उपार्जित अवकाश का पूरा लाभ देने के लिए विभाग द्वारा आदेश देने की मांग की है। जिला संरक्षक दिलीप शर्मा ने बताया कि सांबला ब्लॉक के अंतर्गत मुंगेर स्कैनिंग सेंटर पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई है, जबकि यह कार्य नर्सिंग स्टाफ का है। स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों का कार्य शिक्षकों से करवाया जा रहा है। इस सेंटर पर सभी शिक्षक 28 अप्रैल से लगातार सेवाएं देने के बाद भी अभी तक उन्हें कार्य मुक्त नहीं किया गया है। उन्हें शीघ्र ही कार्य मुक्त कर अन्य कर्मचारियों को लगाने की मांग की है।
बात करें अपनी अगली खबर की तो सरकारी विद्यालयों को मिलेंगे 5,967 एलडीसी। शिक्षा विभाग में 7,000 पद है रिक्त। नव चयनित कनिष्ठ सहायकों के पद स्थापन के लिए मांगा मार्गदर्शन। शिक्षा विभाग की स्कूलों के लिए शीघ्र ही 5,967 कनिष्ठ सहायक मिलेंगे। राज्य अधीनस्थ चयन बोर्ड जयपुर की ओर से सरकारी विभागों के लिए लगभग 12,000 कनिष्ठ सहायक का चयन हुआ है। इसमें से शिक्षा विभाग को 5,967 कैंडिडेट मिले हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के उप निदेशक प्रशासन ने सभी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अपने संबंधित जिलों में कार्यालयों और स्कूल में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों की सूचना मांगी है। वहीं राज्य की ग्राम पंचायतों के स्कूलों में पीओ निरंतर अपने एलडीसी के रिक्त पद भरने की मांग कर रहे हैं। इस भर्ती से नॉन टीएसपी क्षेत्र के स्कूलों को 5,545 और टीएसपी के 422 कुल 5,967 कनिष्ठ सहायक मिलेंगे। वहीं शाला दर्पण पोर्टल और के मुताबिक विभाग में कनिष्ठ सहायकों के 7,000 पद रिक्त है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि चयनितों के जिला आवंटन और पदस्थापन के संबंध में राज्य सरकार से दिशा निर्देश मांगे गए हैं। दिशा निर्देश अनुसार नियुक्ति संबंधी कार्रवाई होगी। बात करें अपनी अगली खबर की तो 3 माह और स्कूल नहीं जाएंगे 5वीं तक के छात्र, 6ठी से खुलेंगे स्कूल। स्कूलों को दोबारा खोलने की रणनीति तैयार करने में जुटा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बात करें पूरी की तो कक्षा में बेंच को बांटा जाएगा, 6 फुट की दूरी पर बैठेंगे छात्र। केंद्र सरकार स्कूलों को खोलने की योजना में की तैयारी में है। पहले चरण में कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूलों में खोला जा सकता है। जैसा ऐसा इसलिए क्योंकि इस कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना में जुड़ी दूसरी बातों का बेहतर ढंग से पालन कर सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च के साथ मिलकर स्कूलों को खोलने के बारे में गाइडलाइन तैयार कर रहा है। मंत्रालयों के अधिकारियों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के छात्र जिनकी उम्र 6 से 10 वर्ष होती है उन्हें अपने 3 महीने तक स्कूल भेजने जाने की कोई संभावना नहीं है। सूत्रों के अनुसार सभी सीनियर क्लासों के छात्रों को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा। ये लोग कुछ दिनों तक बेंच में आएंगे जिसे स्कूल प्रबंधन उन्हें नई बैठक व्यवस्था और नियमों के बारे में बताने के लिए समय मिल सके। बैठक व्यवस्थाएं इस तरह की होगी जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, मतलब कि 2 छात्रों के बीच दूरी 6 फुट हो। इसके अलावा कक्षा के सभी छात्रों को एक साथ नहीं बुलाया जाएगा और कक्षा में बेंच को भी बांटा जाएगा। एक दिन छोड़कर बुलाएंगे एक बेंच को। हर कक्षा और सेक्शन को 15 से 20 विद्यार्थियों में बांटा जाएगा। एक कक्षा के हर बेंच को एक दिन छोड़कर बुलाया जाएगा। अधिकारी बताते हैं कि स्कूल में जिस बैच की छुट्टी होगी उसे होमवर्क दिया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि विभिन्न बेंचों में प्रवेश और निकास के समय काफी अंतर होगा, इसलिए स्कूल प्रबंधन के पास कक्षाओं और को साफ करने के लिए पर्याप्त समय होगा। कैंटीन बंद, मास्क अनिवार्य। गाइडलाइन के में इस बात की भी शामिल करने की संभावना है कि सभी छात्रों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। शुरुआत में स्कूलों के अंदर की कैंटीन को नहीं खोला जाएगा। छात्रों से कहा जाएगा कि वे टिफिन घर से लेकर आएं। कुछ महीनों तक सुबह के समय होने वाली प्रार्थना भी बंद रखी जा सकती है। पेरेंट्स नहीं जा पाएंगे कैंपस में। माता पिता और स्कूल कैंपस के अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। छात्रों के आने और जाने के लिए अलग अलग गेट होंगे। स्कूल में सभी जगहों को सैनिटाइज किया जाएगा। दुनिया के अन्य देशों में भी कोरोना संक्रमण के कारण स्कूलों में इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। तो साथियों ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।